आज हम लोग जो सीक्वेंस सीरीज चैप्टर है, चैप्टर 9 क्लास 11 मैथ का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे एपी के बाद आज तुमको चैप्टर नंबर 9.3 के लिए आज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का द टर्म्स इन विच द रेशियो ऑफ द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस in which a ratio of consecutive term is constant is called geometric progression. Is called geometric progression, GP। जब कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो सेम होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे कि 2, 4, 8, 16, 32, 64। इसमें देखें तो सबका अगर कंसेक्यूटिव टर्म का सेकंड बाय फर्स्ट कर दें तो ये रेशियो, सबका रेशियो 2 आएगा। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल हो गया। जैसे तुम्हारा हो सकता है 3, 6, फिर हो गया तुमको 12, 24। तो ये सभी क्या होगा तुम्हारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है ये सब। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रेशियो कंसेक्यूटिव टर्म का इक्वल होता है। द रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ जीपी। द रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ जीपी इज कॉल्ड कॉमन रेशियो, इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। और जनरली इसको डिनोट करेंगे कौन से, स्मॉल आर से। जैसे कॉमन डिफरेंस को डी से करते थे, इसमें हो गया कॉमन रेशियो को आर से करेंगे। तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, T2 बाई T1 सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू T3 बाई T2 इज इक्वल टू T4 बाई T3। किसी भी कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो इक्वल जो है तुमको जीपी में ये होगा। इसको हम लोग कॉमन रेशियो कहेंगे। तो कॉमन रेशियो तुमको पता हो और ज्योमेट्रिक टर्म का, ज्योमेट्रिक सीरीज का अगर तुमको फर्स्ट टर्म पता हो तो उससे हम लोग जो है उस सीरीज का nth टर्म पता कर सकते हैं, जिसको हम लोग जनरल टर्म कहेंगे। जैसे कि जनरल टर्म होता था एपी का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो तुमको जनरल टर्म होगा उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो से हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जनरल टर्म ऑफ जीपी, जनरल टर्म ऑफ जीपी। जनरल टर्म ऑफ जीपी, जीपी हैज फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो आर, एंड कॉमन रेशियो आर। तो फर्स्ट टर्म हो गया ए, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, इसको सेकेंड टर्म जब भी होगा तुमको इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a इंटू आर हो जाएगा। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए आर इंटू आर, ए आर स्क्वायर। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, ए आर क्यूब हो जाएगा। तो nth टर्म क्या होगा, तो nth टर्म तो ए आर टू दी पावर, देखो फर्स्ट टर्म में a है, दूसरा में ए आर है, तीसरा में ए आर स्क्वायर है। तो nth टर्म में ए आर टू दी पावर n माइनस 1 होगा। तो nth टर्म जो होगा इस सीक्वेंस का ए आर टू दी पावर n माइनस 1, ये हो गया nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस हो गया ए आर टू दी पावर n माइनस 1, ए आर टू दी पावर n माइनस 1। तो ये नेक्स्ट टर्म हो गया तुमको ए आर टू दी पावर n माइनस 1। फर्स्ट टर्म तुम्हारा हो गया तुमको ए
कॉमन रेशियो आर हो गया, तो जीपी का अगर एनएस टर्म निकालना है तो उसका ए आर फार्मूला हो गया ए आर टू दी पावर एन माइनस वन। जैसे कोई सीक्वेंस है तुम्हारा, कोई ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है अगर दिया हुआ 3, 9, 27, तो इसमें a हो गया 3 और r इज इक्वल टू 9/3, दैट्स इक्वल टू 3 हो गया। तो इसका tn क्या हो जाएगा तुम्हारा, n हो गया तुमको a r टू दी पावर n माइनस 1, तो 3 इंटू 3 पे पावर n माइनस 1, तो 3 पावर ऐड हो जाएगा तो 3 टू दी पावर n हो गया इसका। तो ये जनरल टर्म हो गया। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल हो गया तुम्हारा जिसमें जनरल टर्म निकालेंगे। जनरल टर्म का फॉर्मूला याद करेंगे ए आर टू दी पावर n माइनस 1। जैसे कि एपी में होता था तुमको फार्मूला अलग हो गया, उसमें डिफरेंस पर होता था, इसमें हो गया तुमको ए आर टू दी पावर n माइनस 1। किसी का भी एन एस टर्म हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी सीरीज। एपी सीरीज के n टर्म का सम क्या होगा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी सीरीज। जीपी सीरीज, सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी सीरीज। तो जीपी सीरीज का सम निकालने के लिए जीपी सीरीज में n टर्म्स है दिया हुआ, जैसे फर्स्ट टर्म a हो गया तो सेकेंड टर्म हो गया ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, इन सबों को n टर्म तक हमको ऐड करना है। सम ऑफ जीपी सीरीज, सम ऑफ जीपी सीरीज। तो इसका सम को मान लेते हैं, इसका कॉमन रेशियो r है, फर्स्ट टर्म a है, डॉट डॉट ए आर टू दी पावर n माइनस 1, n टर्म का सम को s मान लिए। इसको कैलकुलेट करना है, तो इसका s का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। इसको एक और काम करते हैं, r इंटू एस कर देते हैं, एक नया सीरीज इसमें r से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों सीरीज को फिर माइनस कर देंगे। तो s का वैल्यू तुम्हें हो गया a प्लस ए आर, आर इंटू एस इज इक्वल टू क्या हो गया, a से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर टू दी पावर n माइनस 1 प्लस ए आर टू दी पावर n। इन दोनों को अब सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। s माइनस आर एस बराबर a माइनस, देखो ये बीच वाला जितना टर्म है सब कैंसिल हो गया, तो एक फर्स्ट टर्म बचेगा और एक लास्ट टर्म बचेगा, ए आर टू दी पावर n बच गया तुम्हारा। ये देखो फर्स्ट टर्म तुम्हारा ये ए आर स्क्वायर, ये सारा यहाँ तक क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 माइनस आर इंटू एस इज इक्वल टू हो गया ए 1 माइनस आर टू दी पावर n। तो s इज इक्वल टू हो गया a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n बाय 1 माइनस आर नॉट इक्वल टू 1 के लिए, ये इसका सम हो गया। अगर r 1 होगा तो ये तुमको डिवाइड करेंगे तो ये मीनिंगलेस हो, 0/0 हो जाएगा, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। तो नॉट इक्वल टू 1 है तो ये फॉर्मूला हो गया a 1 माइनस आर टू दी पावर n बाय 1 माइनस आर। अब अगर इफ r इज इक्वल टू 1 रहा, इफ r इक्वल्स टू 1 रहा अगर, तो क्या होगा, तो सबका जोड़ तो a प्लस a अप टू n टर्म्स तक, इसका सम क्या होगा, s इज इक्वल टू n a। तो ये तुम्हारा हो गया। इसमें ही केस है अगर कि अगर ये जिसका कि जिक्र तुमको एनसीईआरटी बुक में तो नहीं है लेकिन इसका अक्सर ज़रूरत पड़ता है, तो जिसकी मैं कुछ चर्चा कर देता हूँ, सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स। तो किसी भी नंबर पर कोई भी नंबर अगर r से, r का मॉडुलस r अगर 1 से छोटा हो, कॉमन रेशियो 1 से छोटा हो, तो इस पर जब हम लोग कोई भी नंबर जिस पे कि इफ मॉडुलस r लेस देन 1, इफ मॉडुलस r लेस देन 1 और n टेंस टू इन्फिनिटी, n नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी हो जाए, तो s बराबर s इन्फिनिटी जो हो जाएगा दैट्स इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा a 1 माइनस आर टू दी पावर n बाय 1 माइनस आर। और जब इन्फिनिटी पावर कोई भी 1 से छोटा नंबर पर डाला जाता है तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है,
जैसे 1/2 पावर इन्फिनिटी, जैसे कि 1/2 पर पावर इन्फिनिटी अगर कोई कहे तो 1 पावर इन्फिनिटी तो 1 ही रहेगा, लेकिन 2 पावर इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर होता है, ये 0 हो जाएगा, तो ये टेंस टू 0 हो जाता है, तो इन्फिनिटी पावर क्या हो जाएगा, ये 0, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, 0 हो जाएगा। तो s इन्फिनिटी जब हम लोग निकालेंगे, s बराबर ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, तो अगर s इन्फिनिटी का जब वैल्यू हम लोग निकालने लगेंगे तो s इन्फिनिटी जब निकालेंगे तो ये a/1 माइनस r हो जाएगा तुमको, जबकि r का वैल्यू क्या होना चाहिए, उसका वैल्यू 1 से कम होना चाहिए, अगर 1 से ज़्यादा है तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा सम। इफ r ग्रेटर देन 1 तो s इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसका इन्फिनिटी सम हो जाएगा, तो टर्म ही इन्फिनिटी हो जाएगा, उसमें इन्फिनिटी नंबर ऑफ टर्म्स है। और अगर n 1 से छोटा, मतलब कि r 1 से छोटा है और इन्फिनिटी टर्म का सम निकालना होगा, तो किसी भी नंबर पर जो कि 1 से छोटा नंबर होगा उसका जो -1 से छोटा का मतलब मॉडुलस r, मतलब -1 से +1 के बीच हो अगर r का वैल्यू, तो उसका सम इन्फिनिटी हो जाएगा। कुछ दूसरे बुक्स वगैरह में तुमको इसकी जरूरत पड़ेगी, जहाँ पर जरूरत पड़ेगी, एनसीईआरटी बुक में इसकी चर्चा नहीं की गई है इन्फिनिटी टर्म का। तो ऐसे इसमें 2 केस का चर्चा किया गया है। r नॉट इक्वल टू 1 के लिए जो अक्सर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, a 1 - r पावर n/1 - r, और अगर 1 रहा तो na हो गया, और इन्फिनिटी रहा अगर और r का वैल्यू 1 से छोटा हुआ तो s इन्फिनिटी इक्वल टू a/1 - r। अब जहाँ तक कि एपी जी का हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देखे थे, उसी तरह जीपी के प्रॉपर्टी को देखें तो जीपी के सीक्वेंस में प्लस माइनस अगर कीजिएगा तो वो जीपी में रहे, ये जरूरी नहीं है। जीपी में अगर हम लोग कोई सीक्वेंस है और उसमें कोई नंबर को प्लस या माइनस कर दें तो ये जरूरी नहीं है कि वो जो नया सीरीज प्राप्त होगा वह जीपी में रहे। जैसे कि मान लेते हैं तुमको इस बात को हम लोग दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पर मान लेते एक सीक्वेंस है तुम्हारा जीपी में पहले से, इस बात को हम लोग समझते हैं, जैसे 2 4 8 16, इसमें अगर 1 प्लस कर देते ये हो जाएगा 3 5 17, तो ये जाहिर है कि जीपी में नहीं है। तो कुछ भी ऐड या सब्सट्रैक्ट कर देने पर जो सीक्वेंस प्राप्त होगा वो जीपी में हो ये जरूरी नहीं हो। लेकिन एपी में क्या था, आप कोई भी नंबर ऐड कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो नया जो सीक्वेंस होता था वो एपी में ही रहता था। लेकिन जीपी में ऐसा नहीं है, ऐड और सब्ट्रैक्ट पर तो नहीं रहेगा, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर किसी नंबर से करते हैं सभी टर्म्स को तो वो जीपी में रह जाएगा। जैसे कि 3 6 जो भी अभी कोई भी सीक्वेंस अगर जीपी का ले लें और उसको किसी एक पर्टिकुलर नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें उसको, तो जो नया सीक्वेंस बनेगा वह जीपी में होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। पहला, इफ a number is multiplied or divided in GP, the resulting sequence is also in GP। ये जीपी में होगा, नॉट एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये ध्यान रहे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर के बाद जीपी होगा, ये जरूरी नहीं है। तो ये दूसरा कर सकते हैं कि जीपी सीरीज में अगर तुमको 2 जीपी सीरीज को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे कॉरस्पॉन्डिंग टर्म से, तो एक जो मल्टीप्लाई या डिवीजन करेंगे तो जो नया सीक्वेंस होगा वो भी जीपी में होगा। मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग corresponding terms of GP series form a new GP। ये भी GP में होगा, नया जो सीक्वेंस बनेगा वो भी GP में होगा, लेकिन प्लस माइनस करने पर आवश्यक नहीं कि वो GP में होगा। तो ये तुम्हारा इसका प्रॉपर्टी हो गया। इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस वगैरह बनाने का जो देखोगे इसका कोशिश कर सकते हो प्रॉपर्टी के आधार पर। कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, एनसीईआरटी बुक्स में दिए हुए हैं, जिसका कितना नंबर एग्जांपल से स्टार्ट हुआ है, 9। तो 9 से स्टार्ट हुआ है।
तो जीपी का तुम जो है एग्जाम्पल देख सकते हो इसका, उसके बाद जो है तुमको एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस दिए हुए होंगे 9.3 में, उसको भी इस लेक्चर के बाद तुम बना सकते हो। तो 9.9 नंबर पढ़ो क्वेश्चन। हाँ, 10th एंड एन टर्म ऑफ द जीपी। क्या जीपी? तो 5,25 125, तो हमें जाहिर है कि a इज इक्वल टू तो 5 हो गया, r इक्वल्स टू ये जीपी में है तो 25/5 दैट्स इक्वल्स टू 5 हो गया। तो 20th टर्म चाहिए, 20th टर्म ना, 10th टर्म, 10th टर्म T10, ये हो गया 5 इंटू 5 टू द पावर 10 माइनस 1, तो 5 इंटू 5 टू द पावर 9 दैट्स इक्वल टू 5 पावर 10 हो गया। और एन एस टर्म भी चाहिए, तो एन एस टर्म तुम्हारा यहाँ पर ही हो जाएगा, एन एस टर्म इज इक्वल टू क्या होगा 5 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 1 जो इट इज़ 5 1 प्लस n माइनस 1 दैट्स इक्वल टू 5 पर पावर n। तो तुम्हारा ये हो गया 5 टू द पावर 10, ऐसे तो बहुत बड़ा नंबर होगा तो मल्टीप्लाई करके देखा जा सकता है, नहीं तो ऐसे भी रहेगा आंसर, पता नहीं मल्टीप्लाई करके दिया है, ये यूँ ही दे दिया आंसर। ठीक है, 10 नंबर। 2832 जीपी देखें 28 और 32 इज TN इज इक्वल टू 1,32,000, हाँ 72 072, और इसमें जो है फर्स्ट टर्म क्या हो गया इस सीक्वेंस का, फर्स्ट टर्म 2 हो गया और कॉमन रेशियो 4 हो गया, 8/2, तो कॉमन रेशियो 4 हो गया। तो TN निकाल लेते हैं, एन एस टर्म आ जाएगा TN इज इक्वल टू AR टू द पावर n माइनस 1, 1,31,000 और कितना है 70, हाँ 72, हाँ दैट्स इक्वल क्या होगा 2 इंटू 4 टू दी पावर क्या होगा तुम्हारा ये n माइनस 1, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 टू दी पावर n माइनस 1 है, ये 1,31,000, तो इसको डिवाइड करो तो 113 में लेगा 6 हो गया, 6 फिर 11 5 हो गया, 10 फिर 5 और 36 दैट्स इक्वल टू 4 टू दी पावर n माइनस 1। अब इसको देखना पड़ेगा तो कितना तुमको 4 टू दी पावर कितना हो जाएगा, ये 4 टू दी पावर कितना का वैल्यू ये आएगा, जैसे कि 4 का स्क्वायर हो गया 16, उसके बाद जो है 4 क्यूब हो गया 64, 64 इंटू 64 होता है दैट इज 4 टू दी पावर 6 हो गया, दैट इज इक्वल टू 4096 इंटू उस पर लगता है कि तुमको 8 पावर में आ जाएगा सर, मेरा अनुमान है कि ये 4 टू दी पावर 8 आ रहा है, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 8, आंसर कितना है 9, n इक्वल्स टू 9 तुम्हारा 4 टू दी पावर 8। तो जैसे कि उसको मतलब जितना तेजी से अनुमान लगा सकते हो वो तुमको आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, हाँ ठीक है, तो एक जीपी है जिसका कि 11 नंबर क्वेश्चन है, थर्ड टर्म दिया हुआ है, थर्ड टर्म T3 इज इक्वल टू AR स्क्वायर दैट्स इक्वल टू कितना 24, थर्ड टर्म दिया हुआ है। सिक्स टर्म AR टू दी पावर 6 माइनस 1 AR 5 दैट्स इक्वल टू कितना 192, और क्या चाहिए हमको 10th टर्म AR स्क्वायर का वैल्यू है इंटू AR टू दी पावर हमको 5 का वैल्यू AR, तो इसको सॉल्व कर लिया जाए तो AR टू दी पावर 5 है, अब बाय AR स्क्वायर ये ना 192/24, ये 8 बार में कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचेगा तुमको R क्यूब ना, R क्यूब इज इक्वल टू 8, तो R क्यूब इज इक्वल टू 2 पर पावर 3, तो R कितना हो गया इसका 2 हो गया, R2 हो गया, तो R2 इसमें डाल देते हैं तो AR स्क्वायर इज इक्वल टू 24
ए आर स्क्वायर इक्वल टू 24, तो a इंटू 2 स्क्वायर हो गया ना ये, दैट्स इक्वल 24, तो a इक्वल टू क्या होगा 6, a इक्वल टू 6। क्या टर्म चाहिए? 10th टर्म। 10th टर्म हो गया तुमको, ये तुमको हो जाएगा टी एन वाला फॉर्मूला लगा दो, टी एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस 1। तो 10th क्या हो जाएगा तुमको, a का वैल्यू आ गया तुम्हारा कितना, एक 6 आया, और ये r का वैल्यू 2 पर पावर 10 माइनस 1, 6 इंटू 2 टू द पावर 9, 6 इंटू 512, तो वो 3072, यही आंसर है। ठीक है, चलो आगे। ये तुमको एन टर्म का जो फॉर्मूला था अभी तक लागू हुआ, अब देखते हैं कब लग रहा है तुमको आ रहा है सम का। तो सम मतलब कितने, ये एग्जांपल नंबर 12 है, सम ऑफ एन टर्म्स। ये एन टर्म का था सीक्वेंस का, जो कि 10 तक तुम एपी का पढ़ा था। ये तुमको एपी में तो इस तरह का एग्जांपल भी नहीं दिया था इतना हल्का। इसमें फार्मूला जो टीएन का फार्मूला था ना, उसी पे बैठाने के लिए क्या दिया, ये सब क्वेश्चन दिया हुआ था जो 10 उसमें एग्जांपल में, चूँकि 10 में पढ़ाई हुई थी ना एपी में, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन हल्का नहीं दिया गया था उसमें। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 10 अधिक कितना 12, हाँ एग्जाम्पल नंबर 12 क्या है? जीपी सीरीज ये बोल ही रहा है, तो a इक्वल टू 1 दिख रहा है, और r इक्वल टू कितना है इसका 2/3। तो कितना टर्म का चाहिए हमको? पहला फर्स्ट 5 टर्म, पहले n टर्म लिख लो। तो a1 माइनस आर टू दी पावर n बाय 1 माइनस आर, ये तो हो गया 1, और 1 माइनस कितना हो गया तुमको 2/3 पर पावर n बाय 1 माइनस 2/3, ये हो गया 1/3। तो ये 1/3 होगा, तो ये 3 चला जाएगा कहाँ, ऊपर, तो दैट्स इक्वल टू गया 3 इंटू 1 माइनस 2/3 पावर n, 3 इंटू 1 माइनस 2/3 पर पावर n, यही हो गया तुमको nth टर्म हो गया। अब क्या टर्म चाहिए हमको? 5 टर्म। S5 निकालना है, दैट्स इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू 1 माइनस 2/3 है, और उसमें पावर कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 माइनस 1 ना, दैट इज 4। तो 1 में 2 पावर 4 का मतलब 16, और 3 पावर 4 का मतलब 81। तो 3 इंटू 1 माइनस 16 बाय 81, 81 माइनस 16, 81 माइनस 16 65, 81 माइनस 16 65 बाय 27, क्या आंसर है 65 बाय 27। हाँ कितना टर्म का? 5 टर्म का। फर्स्ट 5 टर्म 3 टू द पावर 4 कितना होता है? 3 टू द पावर 4 81 नहीं होता है, क्या होगा? कितना बोला आंसर? फर्स्ट 5 टर्म ना, 1 तो 2/3 पावर 5, 6 टर्म का तुम्हारा निकाल दिया क्या रे किताब? 6 निकालेगा तो वो आएगा, 6 माइनस 1 नहीं लिख रहा है वो। हाँ नहीं नहीं, क्वेश्चन सॉल्यूशन को देखो, 6 माइनस 1 लिख रहा है ना। ओ हो हम भी रॉन्ग ही कर दिए, फार्मूला में r टू द पावर n होता है ना। अच्छा ठीक है, मतलब r टू द पावर n था ना, n माइनस 1 हम ही नहीं कर रहे हैं गलत। मतलब कितना होता, पावर क्या आना चाहिए था वहाँ पर 5 ना, पावर क्या लिख दिए उस पर 4 लिख दिए थे। चलो ठीक है, करेक्ट कर देते हैं, वो सिंपल सा मिस्टेक है। जैसे तुम्हारा था a इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा 1, r इक्वल टू 2/3,
तो एस एन तुम्हारा होता है ए वन माइनस आर पावर एन बाय वन माइनस आर। चलो वो एस फाइव निकाल देते हैं सीधा, एस एन हो गया ये, एस एन एस फाइव निकालिए, तो ये होगा 1 इंटू 1 माइनस 2/3 टू दी पावर, यहाँ पे 4 लिख रहे थे, ये क्या रहेगा 5 रहेगा, बाई क्या हो गया 1 माइनस 2/3, तो ये 1/3 होगा, जो यहाँ जाके क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस 2/2 टू दी पावर 5 दैट इज 32, और 3 टू दी पावर हो गया 243, तो 243 माइनस 32 दैट इज 211/81, ये ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भी उसी तरह का क्वेश्चन है, एस दिया हुआ है, एन का वैल्यू क्या करना है हमें निकालना है, फार्मूला बैठाएंगे आ जाएगा। ए का वैल्यू कितना होगा 3 है शायद तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 13, तो इसमें ए दिया हुआ है कितना तुमने 3, और आर लगता है 1/2 है तुम्हारा, आर 1/2 है, तो कितना टर्म होगा कि इसका सम हमको दिया हुआ है, तो एस एन का फॉर्मूला बैठाएंगे, तो a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n बाय 1 माइनस आर, ये होगा। तो s का वैल्यू दे दिया है कितना बाय कितना 3069 बाय 512, दैट्स इक्वल टू कितना हो गया, a का वैल्यू हो गया तुम्हारा 3 और 1 माइनस 1/2 पर पावर n बाय 1 माइनस 1/2, तो ये 1/2 इंटू 3 6 हो गया ये, और 6 और ये कितना है तुम्हारा ये 6 हो गया यहाँ, ये 6 यहाँ पे हो गया, तो ये तुम्हारा कितना दिया हुआ है 3000, ये तो 6 से कैंसिल नहीं होगा, अब बाय 512 दैट्स इक्वल टू 6 इंटू हो गया 1 माइनस 1/2 पर पावर n, तो 6 से इसको डिवाइड कर दो तो 512, और ये 3 से तो कट जाएगा तुम्हारा, 3000 कितना है ये 69 है रे, तो 3 से तो कैंसिल हो जाएगा, 1023 एक 2 बच जाएगा, तो 1023 बाय 1024 दैट्स इक्वल टू 1 माइनस 1/2 टू द पावर n, तो 1/2 टू द पावर n आ गया, दैट्स इक्वल्स टू 1 बाय माइनस उधर जब करें तो 1/2 1024, तो 1/2 टू द पावर n इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 10, तो n इज इक्वल टू 10 हो गया तुम्हारा। चलो तो ये तुम्हारा आ गया, n का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया, उसको सॉल्व करके देख लोगे, आसान ही है, तो ये तुम्हारा 10 आ गया। चलो नेक्स्ट, देयर सम ऑफ, कितना नंबर क्वेश्चन लिखें, सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी आर 13/12, तो फर्स्ट और कुछ दिया हुआ है सम के बाद, और देयर प्रोडक्ट, देखो तो 3 टर्म इन जीपी एज्यूम करते हैं, 3 टर्म इन जीपी ऐसा भी एज्यूम कर सकते हो, ए बाय आर, ए और ए आर, अगर ये प्रोडक्ट दिया हुआ है तो आर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो है सेकेंड इक्वेशन बनाए, तो हमको जो सेकेंड इक्वेशन प्रोडक्ट दिया हुआ है हमारे पास, प्रोडक्ट इक्वल्स टू क्या हो गया तुमको ए बाय आर इंटू ए आर, दैट्स इक्वल टू कितना, प्रोडक्ट कितना दिया, तीनों टर्म का -1, तो ए क्यूब इज इक्वल टू -1, तो ए कितना निकल गया इससे -1। अब जब तुमको दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, फर्स्ट 3 टर्म का सम दिया हुआ, तो ए बाय आर प्लस ए आर 13/12, तो ए तो कॉमन हो गया तुम्हें, ए 1 बाय आर प्लस हो गया तुमको, ये 1 भी हो गया ये, प्लस आर इक्वल्स टू, और ये -1 है ए का वैल्यू, तो ये -13/12 हो जाएगा, तो 1 बाय आर प्लस 1 इज इक्वल टू -13/12,
12, ये -1 इधर जाएगा तो -1 उधर चला जाएगा, तो ये r तो एलसीएम ले लो, 1/r प्लस r इज इक्वल टू -25/12, तो 1 प्लस r स्क्वायर बाय r बराबर -25/12, तो 12r स्क्वायर -25r मैंने प्लस 12r स्क्वायर प्लस 25r प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये 12 इंटू 12 कितना हो गया 144, तो उसका फैक्टर हो गया तुम्हारा कितना 16 और 9, तो इसका मतलब उसका जो फैक्टराइज हो गया तो 12r स्क्वायर प्लस 16r प्लस 9r प्लस 16 इज इक्वल टू 0, 12 इज इक्वल टू प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या कॉमन आ गया तुम्हारा 12r स्क्वायर प्लस यहाँ पे 16r, तो तुमको 4r कॉमन हो गया, 4r कॉमन आ गया तो कितना बच गया यहाँ पर 3r प्लस 4, और इधर कॉमन आ गया तुमको, इधर भी आ गया 3 आ गया कॉमन ना, तो कितना हो गया तुम्हारा 3r प्लस 4, तो 3r प्लस 4, इधर भी कितना था 4r, तो 4r प्लस 3 एक हो गया, और 3r प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू -3/4 या -4/3, ये 2 r आया, यही तुम्हारा आंसर होगा। तो क्या चाहिए, तीनों टर्म चाहिए, टर्म चाहिए ना, क्या चाहिए कॉमन रेशियो, तो तुम्हारा मैंने एक हाँ, तो कॉमन रेशियो तुम्हारा ये आया, और टर्म क्या होगा तुमको a/r कर देंगे, तो a/r डिवाइड कर देंगे, तो एक हो जाएगा 3/4, एक हो गया तुम्हारा -1, एक हो गया 3/4 हो गया एक टर्म, इसमें डिवाइड करेंगे a/r, a का वैल्यू है ही 2 सेट आ जाएगा, तो जैसे कि टर्म्स के लिए a/r करें तो -1/-3/4 अगर कर लो एक, तो a तो एक -1 रहेगा ही, और एक होगा -1 इंटू 3/4, ये ना होगा -1 इंटू -3/4 ना, तो क्या हो गया ये 4/3, ये हो गया तुमको 4/3 हो गया, 1 हो गया और 3/4 हो गया, या उल्टा हो जाएगा ये 3/4 1 और 4/3, तो यही तुमको तीनों क्या हो गया तुम्हारा 4/3 1 या 3/4 या 3/4 1 4/3, यही तुम्हारा हो गया, उल्टा पुल्टा कर सकते हो, तो ये तुम्हारा तीनों टर्म निकल गया। तो ये देखो इसको मानने से क्या फायदा होगा, ए का डायरेक्ट वैल्यू ही आ गया था हमको, अगर तुम जैसे a स्क्वायर मानोगे तो तुमको दोनों पे प्रोडक्ट दोनों में इक्वेशन आएगा, तुम्हें उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा कठिनाई ज़्यादा होगा कि किसको मानने पर a स्क्वायर, तो प्रोडक्ट अगर दिया हुआ है देखो इससे a का वैल्यू आ गया तो थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या हो गया हमारा इजी हुआ, अदरवाइज तो बन तो उससे भी जाएगा, जैसे भी मानो 3 टर्म को मान लिए हम लोग जीपी में, तो प्रोडक्ट दिया हुआ रहे तो a/r a और ar 3 टर्म को मान सकते हैं, ऐसा 5 टर्म रहेगा तो a/r क्यूब a/r ar क्यूब, ऐसा मानोगे तो प्रोडक्ट में वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो खैर मानने में भी ऐसा ले सकते हो, नहीं तो ऐसे भी बनाओगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा सा आएगा ज़्यादा, और क्वेश्चन बन जाएगा तभी। नेक्स्ट, अच्छा समझ गए, कहाँ तक एंटर, क्वेश्चन नंबर 15 S इक्वल्स टू निकालना है 7 + 77 + 777 n टर्म्स तक। तो इसमें देखो, इसमें अभी जो है ये सीक्वेंस को किसी भी तुमको जैसे कि इसको लिखना चाहोगे 7 जो 70 जो 700 + 77 हो जाएगा, तो वो कोई टर्म पे सीरीज पे नहीं आ पाएगा। तो इसको पहले क्या करना पड़ता है, इसको पहले 9 में लाओगे तो तुम्हारा 9, जैसे यहाँ 7 कॉमन ले लिए सबसे, तो 1 + 11 + ये सब आ गया, और 9 से डिवाइड करिए, तो ये 9 में जब आप लाओगे तो तुम्हें देखो ये काम तुम्हारा ईजी हो जाएगा, ये इसका यही टेक्निक है, n टर्म्स इसमें हो गया। अब देखो तुम्हारा ये धीरे धीरे तुम्हारा बनने के पोजीशन में आ जाएगा। अब इसको 9 को क्या लिख देंगे हम लोग, 10 - 1, 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, और 99 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 100 - 1, 999 क्या लिखेंगे अब 1000 - 1 n टर्म्स तक। तो ये तुम्हारा देखो अब पहला जो तुमको जीपी में आ जाएगा, पहला सीक्वेंस 10 100 1000 n टर्म्स, और माइनस क्या हो गया तुमको 1 का n टर्म्स, तो n हो गया
7/9, अब जाए इसको सम ऐड करो, a 1 माइनस 10 पावर n बाय 1 माइनस 10, तो इसको ऐसे तो पलट के भी लिख देता तो ज़्यादा बेहतर होता, और माइनस ये कितना जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो ये n होगा, 1 को कितना बार जोड़ना है आपको, n बार, कितना हो गया ये n हो गया, और इसको जाहिर है कि एक माइनस को पलट दो, इसको खाली हो गया, तुम्हारा आंसर क्या हो गया, ये आ चुका है 7/90, 7/9 बाहर ही रहने दे सकते हो, ये 1 माइनस 10 को 10 माइनस 1 कर दो, इसको भी पलट दो, क्या समझ गया क्या करने बोले, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 बाय 9 कर लो इसको, और माइनस ये n हो गया। अब इसको जैसे भी सॉल्व करना तुम्हारा हो गया, आंसर क्या होगा तुम्हारा आ गया। तो मुख्य टेक्निक क्या था इसमें कि किस रूप में लाना है इसको, 999 1 में भी लोगे तो एडजस्ट नहीं होगा, 1 प्लस 11 प्लस 111 होगा, तो 1 प्लस 1 होगा, फिर 10 प्लस 1 होगा 11, लेकिन 111 क्या जाएगा 100 प्लस 11 हो जाएगा, तो वो फिर एडजस्ट क्या नहीं होगा, वो नहीं होगा, 1 में भी एडजस्ट नहीं होगा, 7 में भी एडजस्ट नहीं होगा, किस में एडजस्ट होगा, जब भी ये 9 में जाकर एडजस्ट होगा। तो इसका यही टेक्निक है सॉल्व करने का, उससे एक सीरीज जीपी में तुमको आ जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया, और क्वेश्चन 16 पढ़ो। क्या पढ़ा, फिर से पढ़ो क्वेश्चन। टू, हाँ, 8 ग्रेट ग्रेट पेरेंट, हाँ, पेरेंट बोला चाइल्ड, हाँ, 4 grandparents, 8 great grandparents, and so on. तो 2 पेरेंट, फिर 4 हो गया, और क्या हो गया फिर 8, सो ऑन। कितना दूर तक जाना है, कितना जनरेशन तक चाहिए तुमको, n जनरेशन तक, 10th, तो T10 का सम ना, नंबर ऑफ, हाँ, तो वही हो गया, तो नंबर ऑफ एंसेस्टर 10th जनरेशन तक में ना, तो इसका a कितना हो गया तुमको 2, और r कितना हो गया तुम्हारा 2 ही हुआ, s 10th जनरेशन तक में क्या हो जाएगा, ये तो बहुत अधिक हो जाने वाला है, a 1 माइनस 2 पर पावर 10 बाय 1 माइनस 2, ये हो गया तुम्हारा, एक जगह पे 2 ही है, तो जैसे कि 2 इंटू क्या होगा 2 पर पावर 10 माइनस 1 बाय 2 माइनस 1, ऐसा पलट दिए, तो 2 इंटू 2 पर पावर 10, तो 2 पावर 10 हो गया 1024, 1024 इंटू 1023, तो कितना है आंसर 2046 हो गया आंसर। चलो अब है AM GM, ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन है तुमको, तो ज्योमेट्रिक मीन हो गया तुम्हें, जब 3 टर्म अगर जीपी में रहेगा तो बीच वाला टर्म क्या कहलाएगा, उसका ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है। ज्योमेट्रिक मीन, geometric mean, if 3 terms are in GP, if 3 terms are in GP, the middle term is called geometric mean, GM of raised to, जैसे कि तुमको हो गया ABC, जैसे है तुमको, अच्छा चलो ABC तो ज्योमेट्रिक मीन हो गया, जैसे कि तुम्हारा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B, इसी में तुमको समझ लो AB, तो ज्योमेट्रिक मीन इसका अंतर A, G और B ये GP में होगा, A, G और B ये GP में होगा, तो सेकेंड बाय फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड बाय सेकेंड, ऐसा लिख सकते हैं। तो G इंटू G इक्वल्स टू AB, G स्क्वायर इज इक्वल टू AB, G इज इक्वल टू रूट AB, ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया। 2 नंबर का
ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा तुमको, रूट अंडर ए बी। और एन ज्योमेट्रिक मीन अगर डालना हो बिटवीन टू नंबर्स तो उसमें क्या हो जाएगा तुमको, एन ज्योमेट्रिक मीन एन जी एम्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच एन ज्योमेट्रिक मीन ए G1, G2, Gn और B ये कौन सी में होगा, ये GP में होगा, ये GP में होगा। तो GP में होगा तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, तो इससे R निकाल सकते हैं हम लोग। जो B होगा तुमको नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, Tn+2f टर्म जो होगा इसका B होगा। तो a इंटू आर टू दी पावर n+2 - 1 इज इक्वल टू b, r पावर n-+1 इज इक्वल टू b बाय a। तो r इक्वल टू b बाय a टू दी पावर 1/n+1। जहाँ तक कि g1 है, g1 इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, अब a r, तो इसको गुना करते जाओ, r का वैल्यू निकल गया, तुम्हें टर्म निकल जाएगा। तो ये तुम्हारा ns टर्म निकालने का हो गया। अब इस पे एक एग्जांपल दिया हुआ तुम्हारा 17 नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा दिया हुआ, क्या है 17 नंबर क्वेश्चन, देखो 17 में 1 एंड कितना के बीच में, G1, G2, G3 तीन रख दिया, 156 456 256, ये GP में हो गया। ये तुमको GM रखने के बाद ये क्या चीज़ आ गया, GP में। तो ये कितना टर्म हो गया, ये 5th टर्म हो गया, 3 1 4 1 5। तो T5 दैट्स इक्वल टू 256। तो ये 1 इंटू आर टू दी पावर क्या होगा तुमको, 5th टर्म है वो 5 - 1 दैट्स इक्वल टू क्या हो गया 256। तो r टू दी पावर 4 इज इक्वल टू ये हो गया 4 टू दी पावर 4 हो गया ये। तो r इक्वल्स टू 4। तो तुम्हारा हो गया जो 3 टर्म हो गया 4 फिर 16 और 64, 4 16 और 64, ये 3 टर्म डालिए, मतलब 1 के बाद 4 उसके बाद 16 फिर क्या हो गया तुम्हारा 64 और 256, ये कौन सी में आ जाएगा, GP में आ गया। ये 3 नंबर डालने पर ये GP में आ जाएगा। वो 3 वो GM हो गया एक ढंग से। तो उससे 3 तो 5 टर्म उसका हुआ था, उससे तुमको GP बन गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा नेक्स्ट अब है तुमको रिलेशन बिटवीन AM एंड GM। जाहिर हार्मोनिक मीन तो इसमें नहीं दिया गया है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन तुम्हारा अभी एनसीईआरटी बुक में नहीं है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है AP में अगर कोई सीरीज है उसको उल्टा कर देते हैं तो वो ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन में आ जाता है। अब है तुमको रिलेशन बिटवीन, अगर 2 पॉजिटिव नंबर के लिए 2 पॉजिटिव नंबर हो, 2 पॉजिटिव नंबर में हमेशा AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM होगा, इक्वल टू GM। AM हमेशा बड़ा ही होगा किससे, GM से। AM ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। तो जैसे कि है 2 नंबर है AB है, तो इसका AM होता है तुमको A+B/2 और GM होता है रूट अंडर AB। इसको घटा के देखेंगे तो ये क्या आएगा तुमको, ये तुमको आ जाएगा /2 आ गया A+B - 2 रूट AB दैट्स इक्वल्स टू रूट अंडर A माइनस रूट अंडर B का होल स्क्वायर /2। तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया A - G का वैल्यू लिख दिए हैं, ये तुमको AM में GM को माइनस किए हैं। और ये टर्म देख ले तो ये तुम्हारा रूट अंडर ये क्या होगा, ये इस होल स्क्वायर कभी भी क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, A - G ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो A ग्रेटर देन इक्वल्स टू G हमेशा क्या रहेगा, AM GM से बड़ा ही रहता है। तो इस पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 18 नंबर से, क्या एग्जाम्पल है, हाँ तो निकल जाएगा। तो A+B/2 इक्वल्स टू क्या कर रहा है 10, हाँ 10 ना GM बोला, A+B/2 इज इक्वल टू 10। तो A+B इक्वल्स टू 20 और रूट अंडर AB GM का वैल्यू कितना दिया हुआ 8, तो AB इक्वल्स टू 64। तो अब जैसे भी चाहो यहाँ से B का वैल्यू यहाँ पर डाल दो, B इक्वल टू क्या होगा 64/n हो गया,
और a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा 20 है, तो दिस इंप्लाई a प्लस 64 बाय a इक्वल्स टू 20, तो a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 64 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 16 और 4 हो गया। या तो फर्स्ट कितना हो गया, a का वैल्यू 16 और 4, और तो b का वैल्यू हो जाएगा 4 और 16, तो ये b इज इक्वल टू होता है ना तुम्हारा 60, मतलब क्या होगा तुम्हारा 4 हो गया, तो b का वैल्यू है तुम्हारा 64 बाय 4 है, तो अगर a 4 हो गया तो ये क्या होगा तुम्हारा 16 होगा, मतलब ये पलट जाएगा तुम्हारा। a अगर 16 है तो b कितना होगा 4 हो गया, और b अगर 16 है तो a 4 हो गया, तो ये तुम्हारा 16 और 4 ये तुम्हारा हो गया। तो इसमें तुमको अब जो है तुमको एनसीईआरटी का एक्सरसाइज तुमको बना लेना है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.3 यू हैव टू सॉल्व, और किसी भी प्रकार का दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन को बनाने में तो राइटफुल ऐप के माध्यम से हमसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी टॉपिक को समझने के लिए, किसी भी पोर्शन को जानने के लिए पर्सनली भी हमसे संपर्क तुम कर सकते हो। राइटफुल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, उस पर हमारा नंबर दिया हुआ है, वहाँ से तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इस लेक्चर को समाप्त कर क्या लास्ट